हेलो बच्चों, आज का मैंने आपको पढ़ा दिया था, एप्लीकेशन भी बता दिया था। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था बैक बाइंडिंग का, ठीक है, जिसमें लेविस कैरेक्टर था। और बैक बाइंडिंग भी आपको बता दिया था। पहला उसमें क्या था नियम, जो नियम था कि पहला हमारा सेकंड पीरियड का होना चाहिए, जो और दूसरा जो आइटम होना चाहिए वो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड का भी होना चाहिए। देन सो ऑन, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद लोड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो लोड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर करेगा ना, तो वो बैकेंड ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से बैक बाइंडिंग शो होती है, ठीक है। तो जब वो बैक बाइंडिंग शो होती है तो इसके बाद वो आराम से सब कुछ बैक बाइंडिंग शो कर देता है, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेविड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। आइए हमारा अगला जो टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इफ टू इक्वल, देखिए टू इक्वल या अपोजिट चार्ज एंड अपोजिट चार्ज, तो क्या होता है जैसे जब टू इक्वल एंड अपोजिट, मतलब सेम चार्ज भी हो या चाहे अपोजिट चार्ज हो, तो उसके बीच में प्लेस वेरी क्लोज, एक दूसरे का प्लेस में रखे जाते हैं एंड अरेंज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे दो डाइपोल है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस से रखी जा रही है, जो चार्ज रखा जा रहा है उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वही आता है डाइपोल मोमेंट के हिसाब से, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड वेरी क्लोज, दिस अरेंजमेंट, जो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, इसके बीच में डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये डी होता है और क्यू ये चार्ज होता है, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट से प्रदर्शित करते हैं डाइपोल को, ठीक है। म्यू अगर इक्वल टू बराबर 0 पे आ जाएगा तो नॉन पोलर होगा। अगर म्यू इक्वल टू नॉन जीरो मतलब बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, ठीक है। तो इसमें 1d, ठीक है, इसमें 1 डायोप्टर बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 क्या होता है कूलम मीटर में, ठीक है। आज याद रखना जो इसका जो वैल्यू होगा, जो मात्रक होगा वो कूलम मीटर में मापते हैं। और ये पॉइंट याद रखना, एल्केन जो होता है नॉन पोलर होगा हमेशा, ये सी नेट में आ चुका है, ठीक है। एल्केन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब इसके बारे में देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू से जिसे लिखते हैं वो क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और उसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है, उस पर दोनों प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ये वैल्यू कैसे कैसे हम शो करेंगे, नॉन पोलर है कि पोलर है। अगर म्यू इक्वल टू बराबर 0 आ रहा हो तो नॉन पोलर होगा, अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा हो तो पोलर होगा, ठीक है बेटा। आइए मेरा जो अगला एग्जांपल है हम एल्कीन में देखते हैं, ठीक है। एल्कीन में क्या है, ये बनाएगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। एल्कीन में पोलर होता है, नॉन पोलर भी होगा, ठीक है। अगर नॉन पोलर होगा क्या होगा, उसके बीच में म्यू इक्वल टू 0 होगा और पोलर के बाद मतलब उसके बीच में कुछ वैल्यू आएगी वो पोलर शो करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ब्यूट टू इन ऐसे CH3 लिखना, फिर CH लिखना और फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3, ठीक है। आइए जब इसके बाद में दो फेज बनेगा, इसमें एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस। अभी मैंने उसमें आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया है, आइसोमेरिज्म जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर CH3 मैंने लिखा, फिर एक कार्बन हुआ, फिर इसके बाद अगर मैंने CH3 लिख दिया, फिर इसके बाद H मैंने लिख दिया, E हुआ, H लिख दिया। ये क्या हुआ बेटा, मेरा 6 पेज हो गया। और इसके बाद मैं ट्रांस पेज की बात करूं तो जैसे CH3 मैंने लिख दिया, फिर एक C, फिर H इस साइड, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद H, फिर CH3, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसमें सिस है और एक बार ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस में जैसे हम लिखेंगे तो ये हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो जैसे ये होगा CH3 के बाद में ऐसे एरो, फिर इसके बाद ऐसे एरो, ठीक है। ये दूसरे का मैंने आपको बता दिया। ये ट्रांस में जो होता है म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, जो कि जान लीजिए आपके पेपर से। जैसे मैंने एक ऐसा पेज खींचा, ठीक है, ये ऐसे ही खींच रहा है, ये मतलब अपना जो चार्ज होता है हायर होता है, हायर टू लोअर आते हैं,
ठीक है। तो इसमें CH3 है वो मैं इसमें बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो इधर आपस में कैंसिल हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है, इसे म्यूचुअल टू 0 लिख देते हैं, और जब कैंसिल नहीं हुआ तो म्यूचुअल टू नॉट 0, ठीक है। तो मतलब वो जुड़ कर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इस हिसाब से आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे CH3 है, CH3 अगर मैं देखूंगा ये म्यूचुअल टू नॉट 0, क्योंकि ये दूसरे में आपस में जुड़ जाएंगे, ये 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप मतलब एक ट्रिक मैं इस हिसाब से दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बांड में जो होता है पोलर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, पोलर हो जाता है, ठीक। अगर मैं और बात करूँ इसके आगे, एक मिनट जरा मैं देखता हूँ चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। ईयरफोन लगा हुआ था मेरे पास इसलिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आइए जैसे हम इसमें देखो C3H6 में नहीं 3 में, ठीक है। देखो CH3 मैंने लिख दिया, CH2 मैंने लिख दिया, CH मैंने लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3, ठीक है बेटा। आज ये भी दो टाइप का दिखाएगा, एक सिस शो करेगा, एक ट्रांस शो करेगा, ठीक है बेटा। क्या करेगा, एक सिस करेगा, एक ट्रांस शो करेगा। चलिए एक मैं बोलता हूँ CH3H हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर C, फिर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C। एक प्रकार का ये सिस शो कर रहा है। सिस कैसे शो करता है, जब दो एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों एक साइड में पाया जाए तो इसको सिस हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा ये अलग पाया जाए, ये अपोजिट में पाया जाए तो ट्रांस हो जाएगा। तो आइए इसके बीच में मैं देखता हूँ, तो इसका जो डोनेटरी करने की प्रॉपर्टी ऐसे होगी, ये भी ऐसे होगी, इसका भी वैल्यू म्यूचुअल टू नॉट 0 पे हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए ये बांड पोलर शो करेगा, ठीक है बेटा। आइए जब इसमें हम देखते हैं CH3 और ट्रांस कैसे बनाते हैं, जब CH3 लिखो, CH2 लिखो, फिर C डबल बॉन्ड करो, फिर इसके बाद फिर CH2, फिर CH3। देखो बेटा ये दूसरे करना जब अपोजिट पाए जा रहे हैं, जब ये अपोजिट पाए जाएंगे तो ये दूसरे के वैल्यू को कट आउट कर जाते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू म्यूचुअल टू क्या होता है 0 का हो जाएगा। तो इससे बांड जो होगा क्या शो करेगा, पोलर शो करेगा, ठीक है बेटा। क्या शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहा है, नॉन पोलर, ठीक है। इस हिसाब से नॉन पोलर शो करता है। ये हो गया तुम्हारा एल्कीन पे। एल्कीन में आप देखा, एल्कीन जितनी भी प्रॉपर्टी होगी सब नॉन पोलर की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। इस बात को अपने दिल में और दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा भी याद हो याद कर लेना। कैसे होगा म्यूचुअल टू 0, कब होगा नहीं 0, आपको मैं सिंपल ट्रिक से भी बता दिया, वैसे भी एग्जाम्पल के दौरान भी आप देखें तो शायद एक अच्छा निर्णायक रहा, ठीक है बेटा। आइए मैं अगला है देखता हूँ एग्जाम्पल मेरा क्या है। आपको मैंने जहाँ तक मैं 6 और टास्क बता दिया था, इसमें भी देख लीजिए दो टाइप का शो करेगा। क्या करेगा बेटा, पहले 6 दूसरा टास्क, मतलब आप बना सकते हो, ठीक है। आप इतना बड़े हो गए हो, ठीक है। 6 जैसे मेरा ये बना कार्बन, कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद एक H इस साइड, एक Br इस साइड, एक Br इस साइड, एक H इस साइड, ठीक है। आइए मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जोड़ देखता हूँ, कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। ये इस साइड आया, ये इस साइड आया, तो इसमें क्या होता है म्यूचुअल टू नॉन 0, मतलब क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये नॉन पोलर शो करेगा। आइए टास्क की मैं बात करूँ, देखो ये H बनाओ, फिर Br लिखो, क्या, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर Br, फिर ये क्या होता है H, ठीक है। आइए इसकी वजह से जब ये ट्रांस शो करता है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इधर खींचता है, ये इधर खींचेगा, तो ये दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। इस हिसाब से म्यूचुअल टू 0 आ जाएगा, क्रॉस कर जाता है, इसलिए बांड क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है बेटा। समझ में आया, अच्छे से आपसे समझ लीजिएगा। आपको मैंने 6 और ट्रांस में हमेशा एक बात गौर करके मैंने बताई है कि किस हिसाब से 6 ट्रांस शो करेगा, ठीक है बेटा। इस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। 6 और ट्रांस ऐसे ही शो कर रहा है, कब पोलर हो रहा है, कब नॉन पोलर है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर पोलरिटी, कौन सी कंडीशन होती है जो पोलरिटी को शो करेगा अन्यथा नहीं करेगा। चलो देखते हैं पोलरिटी की कंडीशन क्या है। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइक एटम नो पोलर ऑलवेज। जितने डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा पोलरिटी को नहीं शो करते हैं, एक बात याद रखना। जैसे पोलरिटी पोलर नहीं होते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। क्या, H2 O2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। आई डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम ऑलवेज शो क्या, पोलर, ठीक है। जैसे CH हो गया,
HCl हो गया, ICl हो गया, NaCl हो गया, ClF हो गया, NO हो गया, ठीक है। इस ऐसे जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं वो पोलर शो कर रहे हैं ऑलवेज, याद रखिएगा। जबकि जो सेम एटम से मिल करके कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल बन रहा है वो पोलरिटी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब समझे। आइए मैं इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं कैसे, एक है फार्मूला, उस हिसाब से देख लेंगे, फटाफट बता देंगे, ठीक है। आप याद रखना, अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डाउट भी आ सकता है उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आइए बेटा, मैंने जिसमें आपको बोला था एक फार्मूला है उसका आप देख लेते हैं। EXN नंबर है, ठीक है। ये किसी भी कोई भी एटम हो सकता है उसका, जैसे Cl4 हो गया, ठीक है, ये इसका N की वैल्यू है, ठीक है बेटा, ठीक है। जो N की वैल्यू होगी 2 से ज़्यादा होगी या 2 के बराबर होगी, ये बात याद रखना। और ये क्या तुम्हारा शो कर रहा है, ये के पास में अगर लोन पेयर है, कोई सेंट्रल एटम है बेटा, उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो क्या शो करता है, पोलर, ठीक है। और दूसरा है ए के ऊपर कोई डबल मतलब लोन पेयर नहीं है तो वो नॉन पोलर शो करेगा, ठीक है। जैसे आइए मेरा एग्जांपल है, पहला मेरा एग्जांपल है H2O, ऑक्सीजन क्या होगा, सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके बाद में H लगा, एक H लगा, इसके बाद कितने लोन पेयर हो गए, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब 6 2 लोन पेयर हो गए तो इसमें क्या होगा, ये पोलर होगा, क्या होगा बेटा, ये पोलर है, ठीक है। और NH3 देखते हैं, NH3 में 5 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। जब ये हाइड्रोजन हो जाता है इसके पास एक लोन पेयर हो जाता है, ये भी पोलर शो करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं CCl4। CCl4 में क्या है बेटा, है कि नहीं है, C हो गया, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसको करेगा नॉन पोलर, ठीक क्या बेटा, नॉन पोलर शो करेगा। आइए CH4 में देखता हूँ, एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन ए 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 हो गया। तो ये जो है हाइड्रोजन वाला, तो इसमें क्या ये शो करता है, ये भी नॉन पोलर शो करेगा, ठीक है। आप समझ पाए। इस हिसाब से ये अपना पोलर और नॉन पोलर भी शो करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको वो बताया था, EXN का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, उसी पर जस्ट देख लो, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, देखो उसके बाद पहले नोट देखो। EPA मॉलिक्यूल कंटेनिंग नो लोन पेयर, अगर मॉलिक्यूल के पास कोई कंटेनिंग लोन पेयर नहीं है, एंड ऑल बॉन्ड आर सेम, जितने बॉन्ड होते हैं सब सेम है, देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। एंड मॉलिक्यूल हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल के बाद में आप जान लीजिए उसके पास रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात वहां पर नहीं बताया था, यहाँ पर लिखवा दिया गया, तो इस बात को भी याद रखना, रेगुलर ज्योमेट्री पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, आप याद रखिएगा ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। इफ ऑल बॉन्ड आर सेम बट लोन पेयर आर प्रेजेंट देन कंपाउंड इज पोलर, ठीक है। मैंने EXN के बारे में, ए के बाद में अगर लोन पेयर होता है तो क्या होता है, तो पोलर शो कर रहा था, अगर नहीं है उसके पास में नॉन पोलर शो कर रहा था। उसी बेस पे जस्ट एक क्वेश्चन करो, आई F3 Br हो गया, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको निकालो, एक F यहाँ पर लगाओ, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, ठीक है बेटा। जब ये दोनों के पास, इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या शो करेगा, पोलर, क्या उसका मान बेटा, पोलर मान होगा, ठीक है। BCl3 बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 1 2 3, ठीक है। तो इसके पास कितना क्लोरीन, 3 1 2 3। जब ये क्लोरीन आपस में हो जाते हैं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये कैसे प्रकार का बॉन्ड शो करेगा, नॉन पोलर, क्या बेटा, नॉन पोलर शो करता है। आइए XeF4 में देखते हैं, Xe है, XeF4, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। जब 8 होते हैं तो आइए फ्लोरीन को लगाते हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, ठीक है बेटा।
4 फ्लोरीन जब आपस में लग गए तो इसके पास 2 लोन पेयर बचे, तो मतलब किस प्रकार के बॉन्ड शो करता है, ये बॉन्ड शो करता है तुम्हारा पोलर बॉन्ड। ठीक है बेटा, क्या पोलर बॉन्ड शो करता है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा एक टॉपिक आगे चलता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या है। बेटा देखिए आज का मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेना, ध्यान दे देना। देखिए इसमें दिया गया क्या दिया गया है, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, किस प्रकार से हम डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए H2S है और H2O है, दोनों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन को ऊपर मतलब क्या होता है, H2S है H2O है, तो इसके बीच में डाइपोल मोमेंट वाटर की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सब, ठीक है, इस वजह से आती है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा, इसका ओके। फिर इसके बाद है HF और H2O। HF और H2O की मैं बात करूं तो देखो फ्लोरीन, आप इस बात से याद रखना, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देख लो कभी कभी इस चीज़ को भी आप कभी न कभी बैठाएंगे, तो मैं उस हिसाब से बैठा करके आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा शो कर देता है जल्दी H2O की अपेक्षा। आइए हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3Cl CH2 Cl2, इसके बाद CH Cl3 और CCl4 के में। ठीक है, कार्बन बनाओ, फिर एक H फिर एक H फिर एक Cl। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके में डाइपोल मोमेंट की बात करूं मैं तो ये तीनों जोड़ करके एक बार निकलेगा, तो अगर डाइपोल मोमेंट देखा जाएगा ज्यादा होगा इनकी अपेक्षा। देखते हो CH एक Cl, ठीक है बेटा, एक Cl दूसरा Cl। ठीक है, जब देखो यहाँ भी निकल ए भी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ए भी ले रहा है, इसके पास केवल 2 आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा ये वाला ज्यादा होगा। ठीक है, और Cl3 में CH देख रहा हूँ, और Cl हो गया, फिर Cl हो गया, फिर Cl हो गया, और फिर Cl4। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो मेरा ये वाला होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, इसके पास कमी हो जाएगी क्योंकि यहाँ दाता से भी है। ठीक है, और यहाँ पर तो भैया ये तो चारों चले जाते हैं लेकर के, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट के सबसे कम ये हो जाता है। ठीक है, सबसे कम होगा क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, ये उससे ज्यादा होगा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, मतलब CH3Cl की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट की, इसके बाद CH2Cl2, इसके बाद CH3, फिर CCl4। ठीक है, इस हिसाब से कम की अपेक्षा में ऐसे होता है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।